पता नहीं कहाँ चला गया है कान्हा। ना किसी से कुछ पूछना, ना किसी को कुछ बताना। ऐसा लगता है जैसे हमारा माता पिता यही है और हम इसकी संतान। हाँ काकी, देखिए प्रातः से दोपहर होने को आई, भला अपनी मैया को कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है क्या? मेरी मानिए तो छोड़िएगा मत उस कान्हा को। हाँ बलराम, आने दे आज इसे। आज इसे मैं बता ही दूंगी कि मैं इसकी मैया। प्रभु, काकी तो बहुत क्रोधित लग रही हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा तो कर लेते हैं, किंतु अब अपनी मैया से अपनी रक्षा कैसे करेंगे? सगा, तुम मेरा साथ बढ़ा रहे हो या मुझे डरा रहे हो? प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु इस कार्य में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। आपको अकेले ही काकी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओखली में बंधने का अभ्यास नहीं है। प्रभु, आप अकेले जाइए, तब तक मैं वृंदावन घूम के आता हूँ। मैया को देखते हैं सारे सखा मुझे छोड़ जाते हैं। पता नहीं कैसे सखा है मेरे। मैया, मैया, आप मेरी प्रतीक्षा कर रही थी ना, तो देखो मैं आ गया। बड़ा उपकार किया। तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। कहाँ था तू अब तक? बोल। मैया, दाऊद ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? कान्हा और काकी के बीच में मैं कहाँ से आ गया? दाऊ ने? हाँ मैया, आप मांगकर निकाल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं दाऊ को बताकर चला जाता हूँ। गोपेश्वर मंदिर के पास वाले गांव में गया था मैं। कान्हा ने मुझे बताया और मुझे पता ही नहीं है। बलराम, कान्हा सत्य कह रहा है? कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं है। दाऊ, आप ध्यान से सोचिए, आपको सब समझ आ जाएगा। हाँ काकी, याद आया। कान्हा मुझे बता कर गया था, किंतु लड्डू खाते खाते मैं आपको ये बात बताना भूल ही गया। बलराम, मैं सब समझती हूँ। तू कान्हा को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। मैया, दाऊ मुझे बचा नहीं रहे, अभी तो सत्य कह रहे हैं। अब तो अपना क्रोध त्याग दो। हाँ काकी, जब आप क्रोधित होती हैं तो मेरे लड्डुओं के सारे स्वाद चले जाते हैं। तुम दोनों भाइयों को मैं खूब समझती हूँ। तुम सदैव एक दूसरे को बचाने का प्रयत्न करते हो ना? ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। दाऊ, आज आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। चलो कान्हा, इसी बहाने तुम्हें ये तो पता चल गया कि जब तुम संकट में होते हो तब मैं ही तुम्हें बताता हूँ। हाँ दाऊ, आप मेरे बड़े भाई जो है। सखा सुदामा, मेरा मन नहीं चाहता तुम्हें स्वयं से दूर भेजने के लिए, किंतु मैं समझता हूँ कि भविष्य में घटने वाली सारी लीलाओं के लिए तुम्हारा जाना भी आवश्यक है। प्रभु, मैं इस संसार का पहला ऐसा भक्त होऊंगा जो अपने भगवान को छोड़कर जा रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सखा कि कुछ दिन और रुक जाओ। इच्छा तो मेरी भी बहुत है प्रभु, किंतु गुरुदेव संदीपनी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने माता पिता को दिया हुआ वचन भी तो पूरा करना है। सखा सुदामा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी और जल्द ही मैं वृंदावन में अपने कर्तव्य पूर्ण करके तुमसे मिलने आऊंगा। प्रभु, यदि आपने मेरे आंसू देख लिए तो आप मुझे यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे, किंतु मैं वृंदावन में रहूं, आप सदैव मेरे हृदय में रहेंगे प्रभु। सखा रूप में भक्त सुदामा, प्रेम सखा बने
हरि घन श्यामा सखा रूप में भक्त सुदामा अब मुझे आज्ञा दो सखा। बने हरि घन श्यामा श्याम सुदामा जैसे मित्रता प्रेमी ये विरला जग में दिखता कृष्ण स्वयं लीलाधर नायक बने सुदामा जग सहायक धन्य सुदामा धन्य मुरारी भक्त तेरो भगवान आभारी। डबरू सर शीघ्र हम सबको पिट्टू खेलने जाना है। आओ ना सखा। अरे आज कोई सक्का अपने घर से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वैसे तो मेरे आने से पहले ही सब तैयार रहते थे। आज कोई सक्का खेलने क्यों नहीं आ रहा है? सक्का तुम ये गैया लेकर कहाँ जा रहे हो? इस समय तो हम लोग प्रतिदिन पिट्टू खेलने जाते हैं ना? हाँ कान्हा, जाते रहते। अब मैंने सोच लिया है कि बाबा के बदले मैं गैया चलाने जाऊंगा। इससे इनकी थोड़ी सहायता हो जाएगी। सहायता तो बाद में हो जाएगी, किंतु आप खेलेंगे कब? कान्हा, पहले काम फिर खेल। चलो काका। ये आज थामा को क्या हो गया है? ये ऐसा कभी नहीं करता था। इनको जाने दो। यदि एक सखा नहीं आ रहा तो क्या उसके लिए खेल रोक दे? चलो मैं सोम के पास चलता हूँ। सोम, सखा सोम, कहाँ हो तुम सखा सोम? बाहर आओ सखा। ये क्या सखा, तुम पिट्टू लेने के स्थान पर मटकी लेकर बाहर क्यों आ रहे हो? चलो मटकी हटाओ और पिट्टू लेके आओ, हमें खेलने चलना है। खेलते तो हैं हम प्रतिदिन, कभी कभी हमें अपने बड़ों के काम में हाथ भी बटा लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम सुन? जिसके लिए खेलने से बड़ा और कोई काम नहीं था, उसके लिए तुम ही तो कहते हो कि जब जागो तभी सवेरा। इसलिए अब मैंने निर्णय कर लिया है कि दूध दही बेचने में मैं अपनी मौसी की सहायता किया करूंगा। अरे सो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ, जाके कान्हा के साथ खेलो। ये सब मैं स्वयं कर लूंगी। मौसी, माँ ने मुझे यहाँ आपकी सहायता करने के लिए भेजा है, खेलने के लिए नहीं। लाओ ये मटकी भी मुझे दो। अरे लल्ला, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कर लूंगी। मैं हूँ ना, और सब काम मुझ पे छोड़ दो और चलो मेरे साथ। कान्हा के सखा इतने संस्कारी हो गए कि अब वो कान्हा की बात नहीं सुन रहे। कान्हा, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, वरना मैं आने वाला था तुम्हारे पास तुम्हें ये बताने कि आज हम नहीं खेल पाएंगे। किंतु क्यों डमरू? मैं अपने पापा के साथ दूसरे गांव जा रहा हूँ पूजा करवाने। चलो मैं चलता हूँ। यार मेरे सखाओं को हो क्या गया है? कान्हा के साथ खेलने के लिए किसी के पास समय नहीं है। कान्हा, तुम यहाँ अकेले खड़े हो? तुम्हारे सारे सखा कहाँ हैं? दाऊ, आज सारे सखा ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया। कान्हा, तुम्हारे सखाओं ने अचानक से खेलना बंद नहीं किया, अपितु सही समय पर सही कार्य करना आरंभ किया है। क्योंकि हमारे वृंदावन के सखा आज्ञाकारी और संस्कारी बन रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। दाऊ, आप उन्हें मुद्गल चलाना सिखा सकते हैं, किंतु माखन खाने तो वो मेरे पास ही आएंगे ना। सबने कान्हा के साथ खेलने से मना किया है ना। अब देखो उन्हें माखन कैसे मिलता है। कान्हा,
वामन लोग जो माता तनु का आशीर्वाद बनकर आया है मेरे जीवन में। तो ये वामन लोग जन्म लेने वाली आत्माओं का संस्कार केंद्र है। जहां वामन शक्ति से बालपन के संस्कार दिए जाते हैं। अब ये वामन शक्ति कंस धाम की शोभा बढ़ाएगी और जिस पर होगा भगवान कंस का नियंत्रण। ओम संस्कारम परमं पवित्रम प्रजापतेर्ज सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतम कृतो ग्रंथिस्त्र नेत्रेण संस्कारम मंत्रितम। हे पवित्र आत्माओं, इस वामन लोक में आपको संस्कार ग्रहण करने होंगे ताकि आपका जब जन्म पृथ्वी लोक में हो तब ये संस्कार मनुष्य रूप में स्थापित करें, क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता दोनों को परिभाषित करते हैं उनके संस्कार। हे पवित्र आत्माओं, आप जिस धरती पर जन्म लोगे उसका विधान विचित्र है। वहाँ अनेक रास्ते हैं, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म हैं। इस वामन लोक में बालपन से ही संस्कार का बीज रोपकर भेजते हैं। हम आपको प्रेम करना सिखाते हैं। तब भी आए दिन धरती पर युद्ध, रक्तपात और हिंसा होती रहती है। कहीं अगर मनुष्य संस्कारहीन हो गया तो इस धरती का क्या होगा? होना क्या है? धरती पर मनुष्यों का नहीं, असुरों का राज होगा। कौन हो आप? और वामन लोक का पता किसने बताया? जिस धरती पर इन आत्माओं को भेजने के लिए संस्कारी बना रहे हैं वहां का भगवान हूं मैं, भगवान कंस। और आप वामन गुरु हैं, है ना? किस लिए आए हो इस पवित्र वामन लोक में? क्या है गुरुजी, मैं सोच रहा था कि धरती पर लोगों को संस्कार की अधिक आवश्यकता है। तो इस वामन शक्ति का केंद्र अब धरती को होना चाहिए, इस वामन लोक को नहीं। समझ गया। नहीं, अभी तक आप समझे नहीं गुरुजी। समझ गए होते तो भगवान कंस का आदर सत्कार कर रहे होते, सम्मान कर रहे होते। मैं तो धरती के प्रत्येक नागरिक को संस्कारी बनाना चाहता हूं और आप तो वामन गुरु हैं। आपको तो इसमें मेरी सहायता करनी चाहिए। तुम्हारे ये शब्द नितांत संस्कारी हैं, किंतु उसके भाव असुरी हैं। मैं समझ गया कि तुम पृथ्वी से संस्कारों को मिटा देना चाहते हो, किंतु ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम वामन लोक से वामन शक्ति को ले जाओगे। कौन रोकेगा मुझे? हाँ? क्या कोई शस्त्र उठा भी पाते हैं? मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, किंतु आज तुम्हें इन संस्कार की शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, अहंकारी असुर। इससे तो सब सका कहते कि हम कान्हा की सका है, कान्हा जो कहता है हम मानते हैं, किंतु जब मैं कुछ कहता हूँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। लल्ला, अकेले में किससे बात कर रहा है? मैया, मैं अकेले ही तो बातें करूँगा, क्योंकि सारे सका तो खेलना छोड़कर अपने बाबा मैया के काम में लग गए हैं।
तो तू भी कुछ सीख अपने सखाओं से। देख, सब अपने मैया बाबा की बात मानते हैं और एक तू है बस मुझे तंग करता रहता। कान्हा, ओ सखा कान्हा, कहाँ हो तुम? देखो कान्हा, मैं कितने सुंदर पिट्ठू लाया हूँ, बिल्कुल गोल गोल। कान्हा, अब पिट्टू भी है, कान्हे का सखा भी है और कान्हा भी। तो देर किस बात की, चलो पिट्टू के लिए चलते हैं। धामा, बात ये कि अब मेरा मन नहीं है, तुम जाओ और अकेले ही खेल लो। ये क्या कह रहे हो कान्हा? कान्हा के सखा कान्हा के बगैर कौन सा खेल खेल सकते हैं? जब कान्हा के सखा खेल छोड़कर अपने काम में लगे रह सकते हैं, तो क्या वो कान्हा के बिना खेल नहीं सकते? ओ, अब मैं समझा। कान्हा, तुम इसलिए गुस्सा हो। मुझे क्या अधिकार है किसी से क्रोधित होने का? मैं तो बस अपनी मैया के साथ रहना चाहता हूँ, है ना मैया? हाँ लल्ला, सखा कान्हा, हम तुम्हारा तो समझ सकते हैं। जब तुम हमारे साथ खेलने नहीं आते तब हमें भी तो ऐसे ही होता है। हाँ कान्हा, किंतु खेलने के साथ साथ घर का कार्य करना भी आवश्यक है ना। कान्हा, और देखो, हम सब अपने कार्य पूरे करके तुम्हारे साथ खेलने तो आए हैं। सत्य कहा तुमने सगा तुम। अब से मैं भी अपनी मैया की सहायता किया करूँगा। कान्हा, तो अभी चले गए। हाँ हाँ सगा, शीघ्र चलो, अन्यथा संध्या हो जाएगी। हाँ चलो चलो। अरे लल्ला, लल्ला संभाल के गिर जाएगा। मुझे तो लगा था कि वामन शक्ति हिंसा का नहीं प्रेम का संदेश देती है। ये कैसा प्रेम है? ठीक है, उठाइए उठाइए शस्त्र। तुम्हें पराजित करने के लिए मुझे शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वामन शक्ति का रक्षक हूँ। मेरे रहते तुम इस वामन शक्ति का अहित नहीं कर सकते। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी दुविधा है? ये तो आप ही की प्रतिमा है, किंतु वामन गुरु इसे वामन शक्ति क्यों कह रहे हैं? और इस शक्ति से संसार का क्या संबंध है प्रभु? जब विरोचन पुत्र बलि ने प्रभु के वामन अवतार द्वारा मांगे गए 3 पग धरती के वचन को पूरा किया, तब उनकी धर्म परायणता और वचनबद्धता को देखते हुए प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और 2 वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने प्रथम वरदान ये मांगा कि उन्हें वामन लोक में स्थान मिले, और दूसरा वरदान ये कि वामन अवतार ने जो 5 तत्व धारण किए थे, जनेऊ, मृग चर्म, लाश, दंड, छत्र, दान पात्र, वो सभी पंच तत्व संसार के सभी बालकों में सदा विद्यमान रहे, ताकि संसार सही रूप में चलता रहे। अतः आप जो वामन की प्रतिमा देख रहे हैं, वही उन पंच तत्व से बना वामन शक्ति है, जिसे अब कंस हरण करना चाहता है। नारायण नारायण। सत्य वचन माते, सत्य वचन। ये है वो वामन शक्ति। वामन की ये प्रतिमा मेरी चिर संचित अभिलाषा को पूरा कर देगी। धन्य है माता तनु, धन्य है आप। आपके कारण मुझे उस चक्रधारी का अंत करने का मार्ग मिल गया। वामन शक्ति, तेरा भी उद्धार होगा कंसधाम में, है ना चक्रधारी? ओ चक्रधारी, अब इस वामन शक्ति से संसार का प्रत्येक बालक होगा संस्कारहीन। प्रत्येक बालक एक ही संहिता पढ़ेगा, कंस संहिता, एक ही गाथा गाएगा,
कंस की गाथा। ना रहेगा संस्कार और ना ही बचेगा धर्म पर जीवित रहने वाला तेरा वो परम अवतार श्री कृष्ण।